वेलकम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट से जंटल जायंट्स। जंटल जायंट्स का मतलब यानी गोरिल्ला की बात हो रही है, जंबो गोरिल्ला की। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है सामने, ये जर्सी जू की पिक्चर है कि एक बच्चा गोरिल्ला के इनक्लोजर में गिर गया है और वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस। तो गोरिल्ला भागता हुआ आता है उस बच्चे के पास, बजाय उसको नुकसान पहुंचाने के वो अपनी औलाद की तरह उसके साथ बिहेव करता है। जब वो लोगों का शोर शराबा देखता है तो गोरिल्ला सिवाय ये कि अपनी फैमिली के साथ एक साइड में बैठ जाता है, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बेसिकली जर्सी जू के लोगों का ये बिहेवियर था, जिस मोहब्बत से और शफकत से इनके साथ वो पेश आए। तो ये कहानी पूरी गोरिल्ला के बारे में है। अफ्रीका में इनकी तादाद जो है वो हजारों से चंद सौ के दरमियान रह गई है, क्योंकि इंसान उनका शिकार करते हैं और इनकी नस्ल जो है वो नापैद होती जा रही है। तो इसी पे ये टैक्स है, आज हम इसको पढ़ेंगे। इसकी कुछ वोकेबलरी है। इमेज का मतलब पिक्चर है, मेंटल पिक्चर। ऑफ स्प्रिंग औलाद को बोलते हैं, चाइल्ड को बोलते हैं। रिप का मतलब टीयर है। और रैम्प का मतलब टू प्ले अबाउट एनर्जेटिकली। चार्ज का मतलब अटैक है। क्लैम्बर का मतलब क्लाइंब है। और स्पॉइलिंग का मतलब है शोइंग ग्रेट अफेक्शन। इनक्लोजर प्लेस सराउंडेड बाय अ वॉल। इनऑफेंसिव एनिमल्स, यानी ये जो एनिमल है ये इनऑफेंसिव है, हार्मलेस है। dies hard, it is difficult to forget. Adored grandchildren, यानी grandchildren that are greatly loved। ये सारी वोकेबलरी गोरिल्ला से रिलेटेड है, उसी के टैग से है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। There are many misconceptions about the nature and the lifestyle of gorillas। बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन है लाइफ स्टाइल के बारे में और नेचर के बारे में गोरिल्ला की। गोरिल्लाज आर कंसिडर्ड टू बी फेरोशियस एंड टेनेशियस क्रिएचर्स। दे आर इन फैक्ट जेंटल एंड टेंडर। गोरिल्ला को समझा जाता है बड़ा ही जालिम, शफाक, स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, और दर हकीकत ये बड़े ही जेंटल होते हैं, बड़े ही टेंडर होते हैं। यानी बड़ी शफकत से अपनी फैमिली के साथ ये गोरिल्लाज पेश आते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ। ये फेरोशियस नहीं होते, खूनख्वार जानवर नहीं होते, ये इंसानों को नहीं खाते, ये गोश्त नहीं खाते, ये सब्जाखोर होते हैं। It was due to some images of them in which they looked beastly that made people scared of them। यही वो एक इमेज था कि इस बीस्ट के बारे में, इस एनिमल के बारे में लोगों का बन गया कि बड़ा ही खूनख्वार जानवर है। An American explorer published a book about hunting of gorillas in the African jungle। एक अमेरिकन एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की गोरिल्लाज के बारे में, हंटिंग के दौरान, कि किस तरह से वो शिकार कर रहे थे और वो खुद शिकार हो गए। He produced a photograph of an injured gorilla standing on the body of a hunter in a very aggressive style। उन्होंने अपनी पिक्चर में, फोटोग्राफ्स में ये दिखाया कि एक इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड गोरिल्ला जो है वो एक शख्स की बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ है, अग्रेसिव स्टाइल में। अब यही एक बैड इमेज था गोरिल्ला के बारे में, बन गया कि बड़ा खूंखार जानवर होते हैं। हॉलीवुड मेड अ फिल्म किंग कॉन्ग इन 1930 मेकिंग एज अ टेरर टू पीपल। फिर हॉलीवुड ने सोने पे सुहागा किया, एडिंग टू एलिगन किया कि 1930 में एक मूवी आई किंग कॉन्ग के नाम से, जिसमें लोगों के अंदर खौफ हिरास फैला दिया कि गोरिल्ला जो है वो बड़ा ही तबाहकुन एनिमल क्रिएचर है। गोरिल्लाज आर नॉट हॉस्टाइल टू मैन। बेसिकली ये इंसान के दुश्मन नहीं होते। दे आर वेजिटेरियंस, ये सब्जाखोर होते हैं। दे डू नॉट अटैक ऑन अदर एनिमल्स। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये किसी क्रिएचर पे अटैक करें। दे लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर एंड आर लविंग क्रिएचर्स। ये अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और लविंग क्रिएचर से ही, ये बहुत ही ज्यादा लविंग क्रिएचर है। They only show their anger and fears when they are attacked or treated badly। इनका जो गुस्सा है, बेसिकली ये ज्यादातर ताकतवर तो होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये सब्जा तोड़ने में, ब्रांचेस तोड़ने में, बनाना स्टेम्स, इन चीजों में ये अपनी ताकत लगाते हैं, बजाय ये किसी और क्रिएचर पे। अगर ये किसी क्रिएचर पे अटैक कर भी दें तो जब इनकी
टेरिटरी में, इनकी जगह पे कोई क्रिएचर आ जाए, कोई एनिमल आ जाता है, तो तब ये घबराहट में उस पर अटैक कर देते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही लविंग क्रिएचर है। They also become hostile when they are kept separated in the cages from their families. अच्छा, ये hostile जब भी हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, जब इनको इनकी फैमिली से दूर किया जाता है और नेचुरल लाइफ से दूर किया जाता है, जंगल से। दे इवन अटैक दियर कीपर्स, और ये अपने कीपर्स पे भी अटैक कर देते हैं। द zoological gardens are now treating animals scientifically. जैसा मैंने आपको एक बच्चे की एग्जांपल दी, जर्सी जू में उसके साथ फादरली बिहेव किया उसने, कि अपनी औलाद की तरह। तो जोलॉजिकल गार्डन्स के जो लोग हैं वो उसको साइंटिफिकली उनके साथ ट्रीट करते हैं, शफकत से उनके साथ पेश आते हैं। दे ट्राई टू प्रोवाइड देम द नेचुरल इन्वायरमेंट, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट देते हैं। द ट्रिब्यूट देयरफॉर गोज टू द जूस, तो इसलिए ट्रिब्यूट जाता है जू के लोगों को, विच आर टेकिंग केयर्स ऑफ एनिमल्स एफिशिएंटली एंड आर अफेक्शनेटली। वो टेक केयर करते हैं, इनको देखते हैं, इनकी देखभाल करते हैं एनिमल की एफिशिएंटली और अफेक्शनेटली। एज अ रिजल्ट द एनिमल्स आर बिहेविंग देमसेल्व्स, और यही वो उसका रिजल्ट है कि ये भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं एनिमल उनके साथ। दे आर इनऑफेंसिव एंड नॉन एग्रेसिव। और कीपर्स ने ये बताया है, जो उनको लुक आफ्टर करते हैं, वो ये कहते हैं कि जूस के लोग कि ये बड़े ही इनऑफेंसिव और नॉन एग्रेसिव एनिमल है, ये बड़ी लविंग क्रिएचर है। इट इज पिटी दैट द नंबर ऑफ गोरिल्लाज इज डिक्रीजिंग अलार्मिंगली ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मैन। तो ये बड़ी पिटी, बड़ी पैथेटिक कंडीशन है इस गोरिल्ला की, इस ब्यूटीफुल क्रिएचर की, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इनकी जो नस्ल है वो कम होती जा रही है। मैन इज कटिंग फॉरेस्ट वेयर दे लिव, इंसान उन फॉरेस्ट को कट करता जा रहा है जहां ये रहते हैं। देयर नंबर इज नाउ लिमिटेड टू अ फ्यू थाउजेंड्स, अब इनके नंबर जो है वो थाउजेंड्स में नहीं बल्कि मैं कहूँगा हंड्रेड्स में रह गए। मैन एक्सल्ट्स इन किलिंग देम, इंसान ने उनको जो है उनकी किलिंग शुरू कर दी, जाहिर है इसकी वजह से उनकी नस्ल कम होना शुरू हो गई। द वाइल्ड लाइफ इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एज द नेचुरल अबाउट ऑफ द एनिमल्स इज डिसअपियरिंग फ्रॉम द ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटिंक्शन कहते हैं कि जो नस्ल है वो नापैद होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि इनकी जो अबोर्ड है, जो इनकी नेचुरल इन्वायरमेंट है वो खत्म होता जा रहा है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं ग्लोब से। और इनको खत्म करने वाला कोई और नहीं, वो इंसान है। अगर कोई फेरोशियस है तो वो ये एनिमल, ये ब्यूटीफुल क्रिएचर नहीं, बल्कि वो इंसान है कि वो अपने आप को कहता है कि मैं सुपर स्पीशीज हूँ। ये अच्छी बात है, अशरफुल मखलूकात है, लेकिन दूसरी क्रिएचर को बचाना भी उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने उसको सुपर स्पीशीज बनाया है। तो राइटर उसके हक में लिखता है इस क्रिएचर के बारे में, टू सम अप गोरिल्लाज विच एंड राइटली कॉल्ड द जेंटल जाइंट। यानी सम अप अगर आप इसको करें तो गोरिल्लाज जो है ये साबित होता है कि वो जेंटल जाइंट है। आर ऑल्सो इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक अदर वाइल्ड लाइफ, और ये भी इंडेंजर्ड है, खतरे में, इनकी जो नस्ल है वो कम होती जा रही है। वी शुड डू समथिंग फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, और हमें चाहिए कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया जाए, वरना इनकी नस्ल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।